हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं मॉक लगाने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं SBI PO प्री का मैं मॉक लगाऊँ, तो मैं यहाँ पर मॉक ये सेकंड लेकर कर आई हूँ। इसके पहले भी मैं मॉक लगाई थी। तो ये वाला मॉक जो है, बस इसमें मेरा इंग्लिश ही मतलब ये कंप्लीट हो पाया। उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से मेरा टेस्ट जो था वो सबमिट हो गया था। मैं जैसे इंग्लिश सेक्शन को कंप्लीट की वैसे ही, तो मैं बस यहाँ पर आप लोगों के साथ इंग्लिश का जो सेक्शन है मैं बस उसी को शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग देखिएगा, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो को लेकर कर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपके स्पीड इंक्रीज़ करने में, साथ साथ इंग्लिश में मार्क्स को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आपका इंग्लिश का पोर्शन अगर आता है, यानी कि सबसे पहले अगर इंग्लिश आता है सेक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको लगता है कि आप 100% आप सही हो, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। पहले उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते चले जाइएगा। मुझे यहाँ पर लगा था कि मैं पैसेज को मैं सॉल्व कर लूँगी, तो मैं इसलिए पैसेज को सॉल्व करने लगी थी, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देती। उसके बाद फिर फर्स्ट मैं ये बताई कि जब भी आपका इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है तो आप सबसे पहले वही अटेम्प्ट करें जो आपका 100% सही हो पोर्शन। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट का, तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले अगर पैसेज अगर सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप कभी भी पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी 5 या फिर 10 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज से, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ना रीड करिएगा। ऐसे में होता क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन को पहले ही रीड कर लेते हैं तो ऐसे में हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर ढूंढने में आसानी हो जाता है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखने के बाद जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो आप या फिर बिना क्वेश्चन पढ़े हुए भी अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं और अगर आपको पैसेज नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली कि क्या कह रहा है, बहुत सारा ऐसा वर्ड रहता है जो समझ में नहीं आता है, या फिर किसी का इंग्लिश सही नहीं रहता है तो उसका स्टैंडिंग समझ में नहीं आता, उनका स्टैंडिंग सही नहीं रहता है तो समझ में नहीं आता है, सॉरी। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग जो मेन पॉइंट रहता है, जैसे परसेंट दिया हुआ रहता है, उसके बाद कुछ ईयर्स दिए हुए रहते हैं, तो उसको आप लोग माइंड में रखते चले जाइएगा जब आप पैसेज को रीड करिएगा। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप पैसेज को रीड करिएगा तो आपको स्पीड में रीड करते चलना है, प्लस आपको समझना भी है। अब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप उसी को समझने में लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका और भी क्वेश्चन रहता है जिसको आप लोग को बनाना रहता है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग का हेल्प करेगा। अगर आप ये 3-4 जो मैं पॉइंट बताई हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई होप आप लोग का कुछ स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। तो मैं ये 4 पॉइंट में मैं क्या-क्या बताई हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला मैं बताई कि जब भी इंग्लिश का आपका सेक्शन ओपन होता है तो सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप 100% सही हैं, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। सेकंड पॉइंट ये मैं बोली, जब भी आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग पैसेज का जो क्वेश्चन रहता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि अगर हम लोग पैसेज सॉल्व करने से पहले अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में उसका आंसर हम लोग को मिलते चला जाता है। अगर पैसेज अगर थोड़ा अच्छा रहा तो, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा तब तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर पैसेज अगर नॉर्मली मॉडरेट है तो ऐसे में आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपका ये थर्ड पॉइंट है, अगर मान लेते हैं अगर आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज में क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा मीनिंग रहता है या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका इंग्लिश नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पैसेज में डाउट रहता है। तो आपको ऐसे में करना क्या है, आप क्या करिएगा, आप बस जो मेन पॉइंट रहता है परसेंट, ईयर, ये सब आप लोग उसको बस ध्यान देते चले जाइएगा, ताकि परसेंट और ईयर ये सब से आता है क्वेश्चन, या फिर कंट्री हो गया जिससे क्वेश्चन करता है। तो अगर आप इन सभी को अगर कुछ जो पॉइंट मेन में रहता है अगर उसको आप लोग माइंड में रखते हुए अगर पैसेज को पढ़ते हैं, अगर पैसेज उतने अच्छे से आपको नहीं भी समझ में आया है तब भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगा और आप बहुत कम टाइमिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
तो ये कुछ पॉइंट था जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी तो मैं पैसेज का ही कुछ क्वेश्चन है मैं जिसको सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मेरा कितना स्कोर आया है। इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसमें हम लोग बिना सॉल्व किए हुए अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं कि आपका भी इंग्लिश सही हो, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ इस टाइप से टिप देते रहती हूँ जिससे आपका हेल्प होगा स्पीड या फिर मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 14 मिनट्स और बचे हुए हैं एंड मैं क्वेश्चन नंबर 12 में हूँ। तो इंग्लिश में अगर देखें तो टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे तो मेरे पास कुछ टाइमिंग बच भी जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उनका पैसे सही नहीं रखता रहता है और फिर भी वो पैसे से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस मॉक को आप लोग कर दीजिए अड्डा पर, ये फ्री है, जिससे आप लोग को आइडिया भी हो जाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और अगर वैसे स्टूडेंट जो एसबीआई पीओ का फॉर्म डाले हैं और वो मॉक नहीं लगा रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी कम से कम वो 2 मॉक ज़रूर ही लगाएं। मैक्सिमम में जितना उनके पास टाइम है अरेंज कर रहे हैं उतना लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम में अगर मैं बात करूँ तो 2 मॉक आप लोग को लगाना ही लगाना है। अगर देखा जाए तो मैं देने वाली नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट की वजह से मैं इस मॉक को लेकर कर आई हूँ। तो आप लोग देखिएगा मेरा स्कोर कितना रहा एंड रैंक कितना रहा, क्योंकि रैंक तो गंदा ही आएगा, क्योंकि मैं फुल मतलब जो है मॉक को नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि बस मैं इंग्लिश का सेक्शन को अटेम्प्ट की हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए एंड देखिए लास्ट में मेरा रैंक कितना आता है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं टेस्ट लगा रही हूँ एंड उसके बाद भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पहले मॉक लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं ये जो यहाँ पर वॉइस जो लगा रही हूँ वो उसके बाद मैं ऐड की हूँ। मैं पहले टेस्ट दी थी, उसके बाद मैं ये ऐड की हूँ अपनी आवाज़ को। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे तो आप लोग सभी समझदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट कर देते हैं, सो इसलिए मैं सोची कि आप लोग के साथ मैं बता देती हूँ। तो आप लोग देखिए अभी मेरे पास टाइम 12 मिनट्स हैं एंड 16 क्वेश्चन पे अभी मैं आई हुई हूँ। तो अगर देखा जाए तो अभी कुछ नहीं मैं कहूँगी, लास्ट में आप लोग खुद स्कोर को देखिएगा मेरा कितना स्कोर बना है। तो आप लोग वीडियो को देखिए एंड कहीं पर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर कुछ भी एसबीआई से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा।
आप लोग देख सकते हैं और मेरे पास टाइमिंग बस 1 मिनट का बचा है और मुझे लास्ट का 2 जो क्वेश्चन था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उस क्वेश्चन को अभी वैसे छोड़ ही दी थी, लेकिन फिर भी मैं सोची कि क्यों ना मैं ट्राई कर लेती हूँ जब मेरे पास टाइम है तो मैं ट्राई कर ली थी। उसके बाद फिर मेरे पास इतने टाइमिंग बच गए थे कि मैं थोड़े बहुत क्रॉस चेक भी कर ली थी कि मेरे कौन से क्वेश्चन, मुझे जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा था उसमें आकर के मैं वापस क्रॉस चेक कर ली थी कि ये सही है या गलत है। उसके बाद फिर से मैं इस क्वेश्चन पे आई थी क्योंकि 28 एंड 29 मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। आप लोग ऐसे कमेंट करिएगा अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना सही रहेगा, तो इसलिए मैं ये 2 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा था मैं उसको छोड़ दी। और क्लोज़ टेस्ट वैसे में भी मुझे सही नहीं लगता है, मुझे पैसे ज़्यादा सही लगता है, बाकी इंग्लिश में और सभी सही लगता है, बट मुझे क्लोज़ टेस्ट में थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं क्लोज़ टेस्ट को मैं यहाँ पे छोड़ दी थी। एंड जैसा कि आप लोग को पता है कि ये आप लोग के बोलने पे मैं ये मॉक को लेकर कर आई हूँ। एंड मेरे पास टाइमिंग जो है वो अब बहुत कम बच रहा है, तो आप लोग अब देख सकते हैं मेरा स्कोर कितना बन रहा है। आप लोग ये मत बोलिएगा कि मेरे स्कोर कम आए हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा, मैं स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि बस मैं इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट की हूँ। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं मैथ्स और रीजनिंग को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। एंड वैसे में भी मुझे बस आप लोग के साथ शेयर करना था क्योंकि इंग्लिश को लेकर के बार बार कमेंट आ रहे थे कि आप मॉक लगाओ, तो मैं इसलिए इस वीडियो को लेकर कर आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कोर कितना है, 25 आया है। एंड आप लोग को पता ही रहता है कि टोटल इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है वो 30 रहता है, तो मेरा 30 में से 25 आया है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि 100 में से 25 आया है। एंड मेरा रैंक आप लोग देख सकते हो।